हाय दोस्तों, आज हम कवर करेंगे नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर। पहले चैप्टर में हमने बात की थी मैटर इन अवर सराउंडिंग, दैट इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास सीबीएसई। आज हम कवर करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर अपनी सराउंडिंग में प्योर स्टेट में है? पहले चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने केवल आधा पार्ट पढ़ा था पिछले चैप्टर में। आज हम पूरा पार्ट पढ़ेंगे। तो यहां पर इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये जो चैप्टर का नेम है ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैटर अपनी सराउंडिंग में प्योर स्टेट में है क्या? यहां पर हमें दो वर्ड पे फोकस करना है, एक मैटर पे और एक प्योर पे, और बाकी चीज तो नोन है। तो मैटर बेसिकली होता क्या है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, थोड़ा देख लेते हैं। Anything which have a mass and it occupy some space is known as matter। मतलब कोई भी चीज जिसके पास थोड़ा सा मास होगा, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया चौक, तो इसके पास थोड़ा सा मास है और ये जगह ऑक्यूपाई की है सराउंडिंग में, दैट इज नोन एज मैटर। ये मैटर कहलाता है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और आया है, जैसे हम बोल दें कि मैटर जैसे हमें यहां से उस पार जाना है और कुछ चीजें नहीं रखी गई हो तो हम सीधे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर चेयर रख दी गई है इस रूम में और हम यहां से उस पार जाना है तो हमें चेयर को हटाना पड़ेगा। मतलब वो जो चेयर है वो एक मैटर है, उसके पास मास है, वो जगह ऑक्यूपाई किए है। तो कोई भी चीज, यहां पे मॉडिफिकेशन आ गया, एनीथिंग विच हैव अ मास, इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑल्सो अप्लाई सम रेजिस्टेंस, मतलब कुछ रुकावट भी डालेगी वो चीज, दैट इज नोन एज मैटर। ये एक मॉडिफिकेशन आया है मैटर की डेफिनेशन का, मतलब इट ऑल्सो अप्लाई सम रेजिस्टेंस ऑल्सो। क्लियर है? तो हमें यहां पर मैटर की दो स्टेट में बेसिकली ये डिवीजन है, फिजिकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि ये फिजिकली स्टेट में क्या है कि मैटर हमें किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो ठोस है तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, फर्मियोनिक कंडेंसेट है। तो बेसिकली ये हमारा हो गया फिजिकल स्टेट, जो हमने पिछले चैप्टर में कवर कर लिया था। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है पूरा का पूरा केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जहां फिजिकल ऑब्जर्वेशन से देखेंगे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। केमिकल स्टेट में केमिकली हम देखेंगे कि वो किस बेसिकली कंपोनेंट से बना है, किस पार्टिकल की कंपोजिशन से वो तैयार हुआ है। अगर सेम पार्टिकल की कंपोजिशन से अगर कोई मैटर तैयार हुआ है तो उसको बोलते हैं हम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसको बोलेंगे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब यहां पे हमें कंपोनेंट्स देखने हैं, तो कौन से कंपोनेंट प्योर होंगे, कौन से इम्प्योर होंगे, वो चीज हमें देखनी है। तो अगर सेम टाइप के पार्टिकल्स से जुड़े हुए हो तो वो हमारा आ जाता प्योर स्टेट में, और प्योर स्टेट में हमारा एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है। अगर उसमें कोई भी अदर कंपोनेंट आ गया, कोई भी फॉरेन कंपोनेंट आ गया, तो उसको हम बोल देंगे इम्प्योर सब्सटेंस, एंड दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब मिक्सचर में भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड heterogeneous mixture, and heterogeneous mixture। इसको स्पेलिंग कर लेना, heterogeneous mixture। क्लियर हो गई बात? होमोजीनियस मिक्सचर एंड heterogeneous mixture। इसको हम जीनियस को नीचे कर ले रहे हैं ताकि तुम लोग को व्यू हो जाए। इट इज GENEOUS, जीनियस मिक्सचर। तो ये हमारे होमोजीनियस मिक्सचर और heterogeneous मिक्सचर होंगे। ये हमको पढ़ना है डिटेल में। तो बेसिकली हमें ये पार्ट कवर करना है केमिकल स्टेट ऑफ मैटर का। तो केमिकल स्टेट में हम केमिकली कंपोनेंट्स को हम देखेंगे। फिजिकली में तो हमने फिजिकली ऑब्जर्वेशन किया था, केमिकल में हम केमिकल ही देखेंगे कि वो कंपोनेंट हमारे सेम टाइप के हैं तो प्योर हो गया, और डिफरेंट टाइप के हैं तो इम्प्योर हो गया। अब हम पढ़ते हैं, केमिकल स्टेट तो क्लियर हो गई होगी। प्योर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली प्योर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो सेम टाइप के प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सेम टाइप के पार्टिकल्स या सेम टाइप के कंपोनेंट से
जुड़कर बने हो या मिलकर बने हो तो उनको बोल देंगे हम प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? और प्योर सब्सटेंस के हम बात करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट होता है, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इससे हम अगर दो सब्सटेंस हमको मिल जाए, वो सेम टाइप के दिखे, हमें प्योर ही दिखें, लेकिन वो इम्प्योर है या प्योर ही है, वो कैसे पता करेंगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट निकाल के। अगर वो कंपोनेंट, वो सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हमको शार्प मिल गया, शार्प मतलब एक एक्यूरेट, दैट इज कॉल्ड, हमने 3 बार निकाला, 3-4 बार टेस्टिंग के बाद, और तीनों बार चारों बार एक ही आया मेल्टिंग पॉइंट, तो वो हमारा प्योर आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो वो प्योर आ जाएगा। सॉलिड हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, और लिक्विड हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो हम उसमें अगर शार्प आया, मतलब एक ही आया 3-4 बार टेस्टिंग के बाद, तो वो हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। एंड ऑल्सो इट कैन नॉट बी सेपरेबल बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि जब हम सेपरेट करेंगे तो कंपोनेंट तो हमको सेम ही मिल रहे हैं, तो वो हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। बात क्लियर है? तो प्योर कंपोनेंट्स में हमारा ये है कि सेम टाइप के कंपोनेंट, प्योर सब्सटेंस में सेम टाइप के कंपोनेंट से हमारा मिलकर बनता है, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, और इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारा हो गया इम्प्योर का। प्योर का, अब इम्प्योर में हमें क्या है कि ये हमारा फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट हो सकते हैं, क्योंकि 3-4 हमने कंपोनेंट्स मिलाए, 2-3 से ज्यादा हमने कंपोनेंट्स मिलाए, और वो हम फिजिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे हमने सॉल्ट और वाटर मिलाया, तो हमने वाटर को क्या कर दिया, हमने इवापोरेट कर दिया, सॉल्ट हमारा मिल गया। तो एनी फिजिकल प्रोसेस से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको बोल देंगे हम इम्प्योर सब्सटेंस। बात क्लियर है? तो यहां पर प्योर और इम्प्योर ये 2 टाइप के डिवीजन हो जाएंगे। फिर हम प्योर के डिवीजन देखेंगे कि प्योर के डिवीजन हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे उसमें, तो आप देख लेना वीडियोस के साथ। लेकिन ये हमें समझना होगा कि पूरे चैप्टर को समझने के लिए, मैटर तो हमने समझ लिया, मैटर की क्लासिफिकेशन समझ लिए, लेकिन प्योर चीज में, क्योंकि हमने फिजिकल प्रोसेस में प्योर नहीं समझ पाया था, तो हम प्योर किसको बोलेंगे? अगर हमारे सामने मिल्क आ जाता है तो हम बोल देते हैं मिल्क हमारा प्योर है, लेकिन वो बेसिकली प्योर नहीं होता है, उसमें फैट्स है, विटामिन है, एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है। ठीक है? तो वो हमारा मिक्सचर है एक। इसी तरीके से रूअफ़ज़ा की बात करें तो रूअफ़ज़ा इज अ मिक्सचर, फ्लेवर है, कलर्ड कंपोनेंट्स है, शुगर है, तो उसमें भी हमारा वो मिक्सचर में आएगा, वो प्योर नहीं होता है। हम अपनी जनरल लाइफ में प्योर इम्प्योर हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, और साइंस के बेसिस पे अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है कि प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है। हम प्योर को आप डिटेल में देखेंगे, प्योर के टाइप्स क्या है। अब हम देखेंगे बेसिकली कि प्योर जो है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड है। ये 2 टाइप के होते हैं प्योर कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो पहले हम एलिमेंट को कवर करते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे हमने प्योर को बोल दिया, ये प्योर के टाइप्स हैं, तो इसमें सेम टाइप के कंपोनेंट्स होंगे क्या? इसमें सेम टाइप के कंपोनेंट्स होंगे एटम्स। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स बोल देंगे तो वो हमारा हो जाएगा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की डेफिनेशन हम कैसे देंगे? एलिमेंट जो टर्म है वो रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले बताया था। इसको रॉबर्ट बॉयल ने बताया था, रॉबर्ट बॉयल ने, कि एलिमेंट टर्म इन 1661। बात क्लियर है? अब इसकी जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले दी थी एंटोनी लवोसियर ने। इसकी जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? डिफाइंड बाय एंटोनी लवोसियर। एंटोनी लवोसियर कौन है? एंटोनी लवोसियर है मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज नोन एज एंटोनी लवोसियर। बेसिकली जो टर्म एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट टर्म को सबसे पहले बताया था रॉबर्ट बॉयल ने, और डिफाइन किया था एंटोनी लवोसियर ने। क्या डिफाइन किया था? डेफिनेशन क्या थी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप के एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज नोन एज एलिमेंट, या दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ होमो एटम्स। होमो मतलब सेम एटम्स। तो जिस तरीके से हम बात करें कि हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सिलेंडर में हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है। डायमंड है, तो डायमंड एक टाइप का क्या है? एलिमेंट, क्योंकि इसमें क्या है?
प्योर कार्बन, ग्रेफाइट जो पेंसिल की लेड होती है, ग्रेफाइट भी हमारा क्या है, एलिमेंट, क्योंकि इसमें भी प्योर टाइप के कार्बन है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, हीलियम जो बैलून में भरी जाती है, ग्रेफाइट हुआ, ठीक है। ये हमारे सारे टाइप हैं एलिमेंट्स के एग्जाम्पल। अब एलिमेंट्स भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देख लें कि एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या है, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, तो एलिमेंट is a combination of same type के atoms, is a combination of same type of atoms and it cannot be separable। वो सेपरेट नहीं कर सकते उनको, उनका जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, वो सारी की सारी सेम होंगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी एलिमेंट्स की बेसिकली। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? तो अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अब हम देखेंगे ये एलिमेंट्स, ठीक है, प्योर टाइप के एलिमेंट्स, प्योर में हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आ जाते हैं। तो बेसिकली हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन देख ली थी। अब हम देखते हैं मेटल्स। तो एलिमेंट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो मेटल्स हम देखेंगे, मेटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेटल की डेफिनेशन। तो मेटल्स होते क्या है बेसिकली, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, which have tendency to always lose electron। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, त्यागते हैं, हमेशा लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है। तो मेटल्स में जैसे जनरली आपके कैल्शियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया, लिथियम हो गया, जो आपकी मोबाइल की बैटरीज होती है, लिथियम। तो ये हमारे सारे मेटल्स होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। अब फिर इनकी प्रॉपर्टी, ये तो होगी डेफिनेशन। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एग्जाम्पल में हमने देख लिया। इसके क्या है, ये सोडियम हो गया, सिंबल याद रखना, और 1 से 30 तक एलिमेंट जरूर याद कर लेना। पहले सिंबल उसके, फिर एलिमेंट्स, उसके एटॉमिक नंबर, उसके मास नंबर, ये आपको 1 से 30 तक बिल्कुल याद होने चाहिए, तब तो ये चैप्टर इजिली आपको रिकवर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखना, इसके एलिमेंट्स जरूर याद कर लेना। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हम सिंबल वाइज लिख दे रहे हैं इसमें, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल हो गए मेटल्स के। अब इनकी प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये जनरली हमारे सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं जनरली, हमारे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। रिजिड होते हैं, मतलब ठोस होते हैं। हाई डेंसिटी होती है इनकी, हाई डेंसिटी। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? हाई डेंस होते हैं ये, ठीक है। अब ये सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब अगर हमने मेटल्स को ऐसे किया तो ये काफी टाइम तक इनका साउंड वाइब्रेट करता रहेगा। जैसे इंटरवल या छुट्टी में तुम्हारी स्कूल की बेल्स बजती हैं, तो वहां पास जाकर देखना कि काफी टाइम तक वो साउंड इको करते रहते हैं, वो काफी टाइम तक उसका साउंड वाइब्रेट करता रहता है। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज सोनरस। और ये हमारे क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये जैसे एल्यूमिनियम की वायर हमारी कॉपर की वायर होती है, ठीक है, सिल्वर की वायर होती है, तो ये वायर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज डक्टिलिटी। ये डक्टाइल होते हैं। ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली लेयर में इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बर्फी में हमारी चांदी की लेयर होती है, कभी कभी तो अब एल्यूमिनियम की भी लेयर होती है। तो एल्यूमिनियम और चांदी में हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, बेसिकली क्या करेंगे कि अगर बर्फी में पता करना है कि एल्यूमिनियम की फॉइल है या सिल्वर की, तो हमें ये पता करना है तो क्या करेंगे, हम फॉइल लेंगे। अगर हमने उसको अपने हाथों में इस तरीके से रब किया और वो गोली टाइप की बन गई, तो वो हो जाएगी एल्यूमिनियम, वो डिकम्पोज नहीं होगी। अगर वो प्योर चांदी की है, सिल्वर की है, तो हम उसको हम रफ करेंगे अपनी उंगलियों में, तो वो डिकम्पोज होकर टूट के गिर जाएगी। तो वो हमारे लिए सिल्वर बेसिकली सही होती है, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाती है। एल्यूमिनियम हमारी एज इट इज बॉडी में रहती है, वो हार्म भी पहुंचा सकती है और पहुंचाती ही है।
तो ये हमें पहचानना है कि वो एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ती पड़ती है तो वो ले सकते हैं और वो जनरली यूज करते हैं। जो शॉपकीपर होते हैं मिठाई की दुकान वाले, तो बर्फी में यूज करते हैं वो जनरली। एल्यूमिनियम फॉइल्स हमारी उसमें यूज होती है, रोटी को लपेट के हम उसको गर्म रखे रहे तो उसमें यूज होती है, खाने को पैक करने में यूज होती है, और कई जगह पैकिंग के इस्तेमाल में एल्यूमिनियम की फॉइल यूज होती है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मैलिएबिलिटी। और ये जनरली लस्चरस होते हैं। लस्चरस मतलब शाइनी होते हैं ये, मतलब मेटल जनरली हमारे सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं, तो ये हमारे चमकदार होते हैं। चमकदार को हम बोलते हैं लस्चरस। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज लस्चरस। ठीक है, ये लस्चर होते हैं। नेक्स्ट हमारी ये एलॉय फॉर्मेशन के भी काम आते हैं। ये एलॉय फॉर्मेशन के भी काम आते हैं, एलॉयज भी बनाते हैं। एलॉयज क्या होते हैं? व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर दो सब्सटेंस विच आर होमोजीनियस। होमोजीनियस होते हैं ये एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, उसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स हम मिला देते हैं और वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। वो मेटल्स के कंपैरिजन में काफी कंफर्टेबल और चीप होता है, सस्ता होता है काफी। बेसिकली एलॉयज हम यूज करते हैं व्हीकल्स में व्हील्स के लिए, और भी कई जगह यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स के लिए, यूटेंसिल्स के लिए हम काफी एलॉयज का यूज करते हैं। जो स्टील होती है, स्टील का तो हम ब्रॉडली यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, गेट में, अपने बर्तन जो होते हैं मोस्टली 99% हमारे स्टील्स के होते हैं। तो स्टील बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेनली हमारे आयरन का होता है, उसमें कार्बन होता है, मॉलिब्डेनम भी होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। ये हमारा 10% मास बाई मास में होता है। 10% होता है क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज जिसको बोलते हैं, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज, और मॉलिब्डेनम हम यूज करते हैं, निकेल करते हैं और क्रोमियम करते हैं। मैग्नीज को बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, क्रोमियम, निकेल, मॉलिब्डेनम एंड क्रोमियम। ठीक है, और पहले हमारा आयरन और कार्बन ज्यादा अमाउंट में होता है स्टील में। तो स्टील इज अ एलॉय, स्टील इज एन एलॉय। दूसरा, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना। तो ये हमारी इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स में जनरली इसके अपोजिट होती है प्रॉपर्टी, जनरली इसके अपोजिट होती है। तो नॉन मेटल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके मेटल्स के, और ये हमारी प्रॉपर्टी होगी और डेफिनेशन हमने बता दी, नोट्स में आपको मिल जाएगी। नॉन मेटल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच जनरली गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं डेफिनेशन वाली मेटल्स में कि दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन बनाते हैं ये, दे फॉर्म कैटायन। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी डेफिनेशन वाली। अब नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच जनरली गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जनरली गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं। Cl जैसे है क्लोरीन, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके हमारा Cl नेगेटिव बना लेता है। जिस तरीके से मेटल हमारा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बना लेता है, पोटेशियम लूज करके K+ बना लेता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है Ca2+ बना लेता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है 2+ बना लेता है Mg2+। इसी तरीके से हमारे नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। यहां पर ध्यान देना कि मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स जनरली गेन इलेक्ट्रॉन। ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लेकिन कभी कभी भी लूज भी करते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है जनरली। तो ये हम बहुत कम केस में होगा कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हमारी गेन ही करते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? ये हमारे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस भी होते हैं। ठीक है, ये हमारे रिजिड नहीं होते हैं। तो मेटल्स में देखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं? दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन बोल सकते हो, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। आयन हमारे दो टाइप के होते हैं, क्या देख लो, आयन हमारे दो टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। मतलब ऐसे एटम जो हमारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं आयन।
तो ये दो टाइप के होते हैं, अगर प्लस वाला बनाते हैं तो कैटायन और माइनस वाला बनाता है तो एनाइन। तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं। तो ये हमारा कैटायन बनाता है हमेशा, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कैटायंस, ठीक है, इसको ध्यान में देना थोड़ा सा। और मरकरी हमारा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है गैलियम भी है, गैलियम को भी हम लिक्विड फॉर्म में बोल सकते हैं, लिक्विड स्टेट में, बट थोड़ा सा टेम्परेचर उसका रेज करना पड़ता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है। मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। गैलियम को जब हम हाथ में रखेंगे तो अपनी हाथ की हीट, अपनी बॉडी की हीट लेकर वो पिघलना स्टार्ट करने लगता है, तो उसको भी हम लिक्विड फॉर्म में बोल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आया, ऑप्शन एमसीक्यू हुआ 1 मार्क, तो उसमें अगर मरकरी और गैलियम दोनों दिया जाएगा तो आप मरकरी में टिक लगाओगे। अगर मरकरी नहीं दिया जाए, गैलियम अकेला दिया जाए, तो आप गैलियम में टिक लगाओगे, ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। तो ये हमारे हो गए मेटल्स की प्रॉपर्टीज। अब मेटल्स जो होते हैं वो अपोज करते हैं, थोड़ा सा मतलब अपोजिट होते हैं ऑफ नॉन मेटल्स के, जनरली हम बोल सकते हैं। तो नॉन मेटल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच जनरली गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स जनरली ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं। मेटल्स की डेफिनेशन क्या थी? दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। दोज एलिमेंट दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स। नॉन मेटल्स दे जनरली गेन इलेक्ट्रॉन, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और Cl नेगेटिव बना लेता है। ये ज्यादातर एनाइन बनाते हैं। मेटल्स हमेशा कैटायन बनाते हैं, ये ज्यादातर एनाइंस बनाते हैं। जैसे हमारा ब्रोमीन हो गया, तो ब्रोमीन हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है? Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये बना लेता है ऑक्साइड आयन। तो ये हमारे एनाइन बनाते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में ये हमेशा, ये ज्यादातर सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारे रिजल्ट नहीं होते हैं, ये हमारे सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है। ये लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड हमारा कार्बन का होता है, प्योर कार्बन का, वो काफी मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका अबव 3000 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सेप्ट उसके, वो एक्सेप्शन केस आ जाएगा डायमंड। ये हमारे सॉफ्ट होते हैं जनरली, ठीक है। ये सोनरस नहीं होते हैं, नॉट सोनरस। ये आवाज को इको नहीं करेंगे। ये लस्ट्रस भी नहीं होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं। ये नॉन मेटल्स नॉट लस्ट्रस, ये नॉट में है सारा, नॉट लस्ट्रस। ये सारे पॉइंट बन जाएंगे एक एक पॉइंट। नॉट लस्ट्रस, नॉट डक्टाइल। डक्टाइल भी नहीं होते हैं, ये वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये मैलिएबल भी नहीं होते हैं, ये मैलिएबल भी नहीं होते हैं। बात क्लियर है? इनका लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो एमपी एंड बीपी। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। तो ये चीज हमें थोड़ी समझनी है इसकी। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो नॉन मेटल्स में हमारी ये प्रॉपर्टी होती है। ये एलॉय भी बनाते हैं, हमने बोला था स्टील में दे फॉर्म एलॉय, दे आल्सो फॉर्म एलॉय, दे आल्सो, इसके पॉइंट यहां आ गया, दे आल्सो फॉर्म एलॉय। ये एलॉय भी बनाते हैं। कार्बन आ जाता है स्टील में, तो वो मेटल्स के साथ जनरली हमारे ले सकते हैं हम नॉन मेटल्स को। जो स्मॉल साइज के नॉन मेटल्स होते हैं, जो स्मॉल साइज के एटम्स होते हैं नॉन मेटल्स के, उनको हम एलॉय फॉर्मेशन में ले सकते हैं। तो ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी होगी। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? क्लियर? तो ये नॉन मेटल्स हो गए। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इसमें एक चीज याद रखना कि ब्रोमीन जो है वो हमारा एकमात्र नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हमारे होते हैं गैसियस। आयोडीन हमारा सॉलिड होता है। लिख लेना सारे पॉइंट रोक रोक के वीडियो। आयोडीन हमारा सॉलिड होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारा लिक्विड में होता है। ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स की बात करते हैं। तो मेटलॉइड्स बेसिकली हमारे ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आती हैं। तो मेटलॉइड्स को क्या बोलेंगे हम? दोज एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टी लाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसकी ज्यादा क्लैरिटी वाली डेफिनेशन नहीं है, सिंपल ये बोलोगे
those elements whose property lie between metals and non-metals are called metalloids। ठीक है, और ये हमारी ज्यादातर सेमीकंडक्टर की तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, मेटल्स हमारा कंडक्टर्स होता है, कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स डज नॉट हीट, कंडक्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा कंडक्टर होता है नॉन मेटल्स में। ठीक है, मेटलॉइड्स में हमारे एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। ये हमारे किसमें होते हैं? मेटलॉइड्स में होते हैं, याद रखना है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम, याद रखना है। इसकी सिंबल याद कर लेना। ये बोरॉन होता है, बोरॉन। ये सिलिकॉन जिसकी मोबाइल की चिप होती है। ये जर्मेनियम, ठीक है। ये हमारा आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक। ये एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल होता है एसबी, एंटीमनी। और ये हमारा टेलुरियम। ये हमारे सारे क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। बात क्लियर हो गई? तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कंपाउंड।